हर इंसान के लिए हनीमून पे जाना सपना जैसा होता है। एक परफेक्ट पार्टनर के साथ एक परफेक्ट हनीमून किसे नहीं चाहिए होता। लेकिन सोचिए, यही परफेक्ट हनीमून अगर आपके लिए जानलेवा साबित हो तो। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 साल पहले के एक मर्डर केस के बारे में। इस वजह से एक बाप ने अपनी बेटी खोई और उनका जस्टिस सिस्टम से भी भरोसा उड़ गया। आज हम जानेंगे अन्नी देवानी द हनीमून मर्डर केस के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 28 साल की अन्नी हिंदोचा एक लंदन ट्रिप ने अपने होने वाले पति से मिलने वाली थी। शरीन देवान एक 30 साल का सीए था। अन्नी और शरीन की मुलाकात उनके एक रिश्तेदार की वजह से हुई थी। 29 अक्टूबर को उनकी शादी हो गई। 7 नवंबर को ये दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका गए। कुछ दिन बाद एक टैक्सी से वो दोनों केप टाउन गए। जोला टैंगो नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने इन दोनों को केप ग्रेस नाम के एक 5 स्टार होटल में छोड़ा था। अन्नी ने चेक इन कर लिया और शिरीन जोला से 10 मिनट बात करने के बाद होटल में आ गया। इस 10 मिनट में शिरीन ने टैंगो को अगले दिन के टूर गाइड के तौर पर बुक कर लिया था। 13 नवंबर को अपने साथ लाया सारा कैश एक्सचेंज करने के लिए शिरीन टैंगो के साथ बाहर गया और उसके बाद फिर होटल में लौटा। शाम 7:30 बजे जोला होटल पहुंचा और केपटाउन में एक स्ट्रैंड नाम का एक रेस्टोरेंट था जहां उनके कहने पर उन्हें लेकर गया। रेस्टोरेंट जाने के समय गुगलेतु नाम का एक टाउन आता है। साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ रेस रिलेशन के हिसाब से उस जगह पर 2005 से 2010 के बीच कुल 700 मर्डर्स हुए हैं। होटल वापस जाते समय जोला ने उसी टाउन का रास्ता चुना। अचानक से गाड़ी के ऊपर आवाज आई। 2 हाईजैकर्स बंदूक पकड़े सामने खड़े थे। उन्होंने जोला को गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी चलाने लगे। पीछे की सीट पर अन्नी और शिरीन बैठे थे। उन हैकर्स ने शिरीन से सारी कीमती चीजें चुरा ली। शिरीन ने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने शिरीन और जोला को उनके होटल तक छोड़ दिया और अन्नी को ढूंढने लगे। अगले दिन पुलिस को कोइलचा नाम के एक जगह से एक इंसान का कॉल आया और उसने कहा कि पूरी रात वहां पर एक ग्रे रंग की मिनी वैन खड़ी थी। ये सुनकर पुलिस वहां पे पहुंची और वहां उन्हें अन्नी देवानी की खून से लथपथ लाश मिली। उसे बंदूक से मारा गया था। गोली उसके गले पे लगी थी। उसका सारा कीमती सामान भी गायब था। अन्नी की जांघों पर कुछ खरोंचे थी। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ था। शिरीन ने गवाही में ये बताया कि जब हाईजैकर्स ने उसे गाड़ी से बाहर फेंका तब उन्होंने कहा कि उन्हें बस गाड़ी चाहिए और वो आगे जाके अन्नी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। जोला वही का रहने वाला था। उसे गुगलेतु के बारे में पता था, तो फिर क्यों इतनी रात को वो उन दोनों को उस टाउन के रास्ते लेकर गया। तीसरी सोचने की बात यह है कि उन हाईजैकर्स ने शिरीन और जोला को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पहले वहां से जाने क्यों दिया। मिनी वैन पर जोली मंगेनी के निशान मिले। मंगेनी के पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। उसने अपने एक साथी का नाम बताया, मिजुआम दोदा क्वेब। 2 दिन बाद उसे भी हिरासत में लिया गया और उसने अपने तीसरे साथी का नाम बताया, मोंडे मोलोम्बो। तीनों को जब पुलिस ने साथ बिठाया तो उन लोगों ने ये बात एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने देवानी कपल को किडनैप किया था और अन्नी की भी हत्या कर दी। वेब ने ही अन्नी को गोली मारी थी। मोलोम्बो ने बताया कि वो बस बीच का आदमी था जो असली चाल चलने वालों को इन गुंडों से मिलवा रहा था। मोलोम्बो ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले जोला टैक्सी ड्राइवर उनके पास आया था, एक ऐसे आदमी को ढूंढने जो किसी की हत्या कर सकता है। जोला को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो वो सच्चाई नहीं बता रहा था, फिर 20 नवंबर को विलियम देग्रास नाम के वकील को सारी सच्चाई बता दी। जोला ने पुलिस को बताया कि शिरीन देवानी ने ही यह सारा प्लान किया था। जोला ने बताया कि शिरीन ने उससे कहा कि वो अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता है और जो भी उसकी मदद करेगा वो उसे 15,000 साउथ अफ्रीकन ग्रैंड्स देगा। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने जोला की सारी बातों को सच साबित किया। ताकि कोई रिकॉर्ड्स न रहे, इसलिए शिरीन ने इन चारों को कैश दिया था। शुरू में जैसा हमने बताया कि शिरीन जोला के साथ कैश एक्सचेंज करने गया है, तब की यह बात है। अन्नी की लाश मिलने से पहले शिरीन और जोला केप ग्रेस के एक होटल में मिले, जहां शिरीन ने साफ सफाई वालों को बाहर भेजा और जोला को एक सफेद लिफाफा दिया। शिरीन ने इन सब बात पर यह कहा कि वो बस जोला को उसके काम के पैसे दे रहा था। शिरीन पुलिस के सामने बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा था। अन्नी के परिवार ने यह भी बताया कि अन्नी अपनी शादी में खुश नहीं थी। अपने हनीमून के दौरान भी उसने अपने दोस्तों के साथ यह बात मैसेज में कही थी। अन्नी के अंतिम संस्कार के दिन एक पहले शिरीन ने पिज्जा पार्टी रखी थी।
अंतिम संस्कार के दिन भी वो सारे रिश्तेदारों के लाए फूलों और चिट्ठियों को जमीन पर फेंक रहा था। अन्नी की बहन ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उस दिन शिरीन को अन्नी के हाथ में चूड़ियां पहनानी थी, क्योंकि अन्नी का शरीर कड़क हो चुका था। चूड़ियां अंदर नहीं जा रही थी, पर वो फिर भी जबरदस्ती उन्हें पहनाने की कोशिश कर रहा था। जब अन्नी के परिवार ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने जोर से अन्नी का हाथ पटक दिया। वेब और मंगेनी पर हत्या और चोरी और किडनैपिंग का चार्ज लगाया गया। जोला को 18 साल की सजा सुनाई गई। शिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर उसे बेल मिल गई। कुछ अफवाहें फैलने लगे कि शिरीन देवानी होमोसेक्सुअल है। उसने यह बात से इनकार किया, लेकिन एक मेल सेक्स वर्कर जर्मन मास्टर ने बताया कि उसके और शिरीन के फिजिकल रिलेशनशिप थे। ये बात भी सामने आई कि अन्नी के मौत के कुछ दिन बाद ही शिरीन डेटिंग एप्स में जाने लगा और पॉर्न वीडियोस भी देखने लगा। शिरीन के परिवार ने मैक्स क्लिफर्ड वकील को एक केस दे दिया था। उनको आगे जाकर सेक्स ऑफेंस के लिए जेल हुए और जेल के अंदर ही 2017 में उनकी मौत हो गई। यह भी पता चला कि शिरीन को PTSD था और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत था। 2014 में जज ट्रेवेजो ने शिरीन को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे। जिन 4 लोगों को जेल हुई थी, उनके भी स्टेटमेंट बार बार बदल रहे थे, इसलिए जज ने यह फैसला लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो हुआ वो सही था? शिरीन को सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें।